मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलरामपुर के दौरे पर थे। यहां उन्होंने बरेली बवाल पर 24 घंटे में तीसरी बार दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया। सीएम ने यूपी में अराजकता और दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट देने की बात कही। सीएम ने कहा कि गजवाए हिंद की कल्पना पर नरक का टिकट मिलेगा। सीएम ने एक बार फिर प्रदेश में अराजकता और दंगा फैलाने वालों को चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का टिकट दूंगा। बरेली का हवाला देते हुए सबक लेने की नसीहत भी दी। उन्होंने छांगुर की कालनेमी राक्षस से तुलना करते हुए कहा कि विकास में बाधा डालने वाले राक्षसों का विनाश होगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासत हो रही है। हालांकि सीएम की तरफ से अपने पूरे भाषण में किसी भी जाति मजहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी अराजक तत्वों को दी, उन्होंने चेतावनी दंगाइयों को दी। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये एक धर्म विशेष के लोगों को ही अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मौकों पर रंग में भंग डालने वालों को अपने खास अंदाज में अल्टीमेटम दिया है। अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान पर आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, तो यह रास्ता सीधा नर्क जाने का होगा। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं ना कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। सूबे के मुखिया ने कहा, कुछ लोग दिन में ही खुली आंखों से देश को तोड़ने के सपने देख रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऐसे नापाक ख्वाब पालने वालों को औकात दिखाते हुए कहा कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना है तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का दुस्साहस करके देख ले। लेकिन याद रखे, देर सबेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं
वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था झांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और झांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया ने कहा कि उनकी सरकार की संवेदना गरीब, नौजवान, किसान और बहन बेटियों के साथ है। लेकिन कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, उन्हें बातों से समझाया नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर दे दिया। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। प्रदेश का बेवजह माहौल खराब करने वालों को भी सीएम ने खुले मन से चेतावनी दी और कहा कि याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे कि बरेली के अंदर पिटे हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए, जोर देते हुए कहा कि जनता को भी सजग रहना होगा। लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको।
उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे भाषण में सूबे का माहौल खराब करने वालों को जिस अंदाज में अल्टीमेटम दिया, वो विरोधियों को जरा भी रास नहीं आ रहा। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। सवाल मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर भी किए जा रहे हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। ये भाषा पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। सभ्य भाषा नहीं है, सभ्य भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा इस प्रकार की है कि उसे किसी सूरत में सभ्य नहीं कहा जा सकता और एक सभ्य समाज में इसकी स्वीकार्यता भी नहीं होनी चाहिए। देखिए बवाल हो गया ना, लड़के पीटे, लड़कों के चोट लगी, जेल चले गए, हासिल क्या हुआ आपको? बीजेपी के एजेंडे को हवा मिल गई, हासिल क्या हुआ आपको? इन चीजों से परहेज करिए। सीएम योगी ने अराजक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी किसी जाति धर्म का नाम लिए बिना ही प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को अल्टीमेटम दिया है। फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि सीएम योगी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री के टारगेट पर एक खास धर्म के लोग हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।